Good morning, students. In previous class, we learn how we make a structure of a sentence. Previous classes जो थी उनमें हमने देखा था कि क्लास 6 के अंदर जो पहला टॉपिक है ग्रामर का, कि उसमें जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो हमने देखा था कि इंग्लिश जो है उसके अंदर 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहली टाइप का जो सेंटेंस है वो था असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के बाद में 2 नंबर पर जो है उसके बाद में था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद में तीसरा जो है वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव के बाद में चौथा जो सेंटेंस है वो है ऑप्टिव सेंटेंस, और ऑप्टिव के बाद में पांचवा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको समझ में आए होंगे अच्छे से ये सेंटेंस जो है किस प्रकार के होते हैं, दिखने में किस प्रकार के होते हैं। पूरा जो है पूरा वीडियो जो था उस वीडियो में पूरी स्ट्रक्चर जो है बताई हुई थी कि सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से बने हुए हैं। आज जो है हम जो आज पढ़ने वाले हैं कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि जो सेंटेंस हैं उनको इंटरचेंज कैसे करते हैं। सेंटेंस को इंटरचेंज करने का मतलब है कि हमें एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव जो सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। अब एग्जाम में मिलेगा हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव कैसे बनाना है। एग्जाम में मिलेगा हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को ऑप्टिव कैसे बनाना है। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस जो है उनकी इंटरचेंज जो है करनी जो है वो हमें आनी चाहिए कि जो सेंटेंस है उनको इंटरचेंज जो है वो किस प्रकार से करते हैं। तो ये चीज़ जो हमें सीखनी पड़ेगी। पहले वीडियो में हमने सीखा कि सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप से जो है सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं, उनकी मेकिंग होती है। अब हमें देखना है कि सेंटेंस जो है उनको इंटरचेंज कैसे करते हैं, इंटरचेंज किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पीछे वाला जो वीडियो था उसकी कुछ एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है हमें पहचान करना होगा कि वो सेंटेंस कैसा है। तो सबसे पहले जो है सेंटेंस आ रहा है हमारे पास में AUS HUTOSH आशुतोष जो है कोई बात बोल रहा है। तो आशुतोष बोल रहा है गो थ्रू द रिपोर्ट। गो THROW, गो थ्रू THROUG वाला है ये, THROUGH वाला है। थ्रू द रिपोर्ट एंड गिव मी द रिपोर्ट REPORT रिपोर्ट एंड। आशुतोष बोल रहा है, आशुतोष जो है उसने डायलॉग बोला है कि गो थ्रू द रिपोर्ट एंड गिव मी योर फीडबैक एंड गिव मी योर YOUR योर फीडबैक FEED फीड BACK फीडबैक बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय TOMORROW टुमारो मॉर्निंग MORNING टुमारो मॉर्निंग। ये सेंटेंस हमारे पास में है। अब जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस जो है उनको पहचान करना वो 5 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला था असर्टिव, उसके बाद में था इंट्रोगेटिव, उसके बाद में था इम्पेरेटिव, इसके बाद में था ऑप्टिव और उसके बाद में था एक्सक्लेमेटरी। अब ये सेंटेंस देखिए, ये शुरू हो रहा है गो से, ठीक है। आपको जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें बताया था कि यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो वो जो सेंटेंस होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट का जो आंसर है वो होगा इम्पेरेटिव, IMPERATIV इम्पेरेटिव। यदि ये सेंटेंस शुरू होता सब्जेक्ट से तो ये सेंटेंस कैसा होता, असर्टिव जो है सेंटेंस होता।
ठीक है। और यदि इसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन होता तो ये इंट्रोगेटिव होता, और ये सेंटेंस यदि में से शुरू होता तो ये ऑप्टिव सेंटेंस होता। सो ये जो सेंटेंस है सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, राइट ए लेटर, राइट योर वर्क, चेंज इनटू पैसिव। तो ये जो सारे सेंटेंसेज हैं ये सारे सेंटेंस इंपेरेटिव हैं। उसके बाद में है दूसरा सेंटेंस MARIAM, MARIAM, मरियम का सेंटेंस है कि वाई विल इट टेक लॉन्गर, वाई विल इट टेक लॉन्गर, TAKE, टेक लॉन्गर, TAKE LONGER, टेक लॉन्गर। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है कि वाई इट टेक लॉन्गर, तो दूसरा सेंटेंस है। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो है वाई से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये जो सेंटेंस है वो कैसा हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, INTERROGATIVE, ये जो सेंटेंस हुआ ये इंट्रोगेटिव हुआ। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बात कि हमारी बुक में दे रखा है कि असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और असर्टिव, डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव एक ही होता है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। नेगेटिव अलग होता है, वो भी असर्टिव की ब्रांच है। तो यहाँ पर जो है बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप डिक्लेरेटिव भी जो है, यदि सेंटेंस असर्टिव है तो उसको डिक्लेरेटिव भी जो है वो लिखा जा सकता है। आगे जो है आगे वाले सेंटेंस हम लिखते हैं, सेंटेंस है कि ऑल राइट सर बट इट माइट टेक ए लिटिल लॉन्गर। फिर से मरियम का सेंटेंस है MARIAM, मरियम का सेंटेंस है कि ऑल राइट ALRIGHT, ऑल राइट सर बट BUT, बट इट माइट टेक ए, बट इट माइट टेक ए, माइट MIGHT, माइट टेक ए, बट इट माइट टेक ए लिटिल लॉन्गर, LITTLELONGER। ये सेंटेंस है, पहचान करिए। देखिए आप सेंटेंस को कि किस प्रकार से सेंटेंस जो बना हुआ है। मरियम का सेंटेंस है तो ऑल राइट सर बट इट माइट टेक ए लिटिल लॉन्गर, तो सेंटेंस जो है वो इट से जो है वो सेंटेंस शुरू हुआ है, और इट से सेंटेंस शुरू होने के बाद में उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है माइट दी हुई है। तो सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव, या इसको डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। असर्टिव जो हो गया ASSERATIVE, असर्टिव सेंटेंस जो है वो ये हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे कि आशुतोष का सेंटेंस है कि इन दैट केस यू मे सबमिट योर फीडबैक बाय टुमारो इवनिंग। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। उसके आगे वाला जो है आर यू अटेंडिंग द बास्केटबॉल मैच टुमारो, ये सेंटेंस है कि आर यू ATTENDING, आर यू अटेंडिंग द बास्केटबॉल मैच टुमारो, MATCH, मैच TOMORROW, ये सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस जो है वो शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, HV से हो रहा है, ठीक है। और HV के तुरंत बाद में जो है क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है।
तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन भी लगाया हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं INTERROGATIVE। यहाँ पर हमने लिख दिया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव भी जैसा आपने पढ़ा था पहले वाली क्लास के अंदर कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होने वाला और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ये जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में अगला सेंटेंस जो है वो लिखते हैं, अगला सेंटेंस लिखते हैं नो आई हैव टू फिनिश। नो आई हैव टू फिनिश, FINISH। नो आई हैव टू फिनिश रीडिंग द सेकंड चैप्टर। रीडिंग द सेकंड चैप्टर SECOND सेकंड चैप्टर CHAPTER सेकंड चैप्टर इन हिस्ट्री। सेकंड चैप्टर इन HISTORY फुल स्टॉप, हिस्ट्री है यहाँ पे वाई। ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस जो है देखिए इसमें सबसे पहले तो लगा हुआ है नो, ठीक है। तो उसके बाद में सेंटेंस शुरू हो रहा है वो सब्जेक्ट से है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है हैव जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये जो सेंटेंस है ये है असर्टिव, ASSERATIVE। ये जो सेंटेंस है ये हुआ असर्टिव। असर्टिव का मतलब है कि इसको आप डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आगे है वी हैव ए टेस्ट ऑन इट द डे। वी हैव ए टेस्ट, वी हैव ए टेस्ट TEST, वी हैव ए टेस्ट ऑन इट द डे, ऑन इट द डे, वी हैव ए टेस्ट ऑन इट द डे आफ्टर टुमारो। AFTER आफ्टर, TOMORROW फुल स्टॉप। ये सेंटेंस जो है ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देखिए ये वी से शुरू हो रहा है और वी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस जो है वो असर्टिव होगा, ASSERATIVE। ये सेंटेंस भी जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो भी सब्जेक्ट से शुरू हुआ था और ये जो सेंटेंस है ये भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि बुक में असर्टिव के ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव, तो आप इनकी असर्टिव की जगह डिक्लेरेटिव भी जो है वो लिखे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव एक ही चीज़ होती है, एक ही जो सेंटेंस होते हैं, एक ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उसके बाद में सेंटेंस दिया हुआ है कि ओह नो, OH ओह नो। सेंटेंस दिया हुआ है कि ओह नो आई कंप्लीटली, आई कंप्लीटली LETELY आई कंप्लीटली फॉरगॉट, FORGOT फॉरगॉट। हो गया ये सेंटेंस यहाँ तक। उसके बाद में लगाया हुआ है फुल स्टॉप और उसके बाद में दिया हुआ है डू यू हैव सम क्लास नोट्स ऑन इट। डू यू हैव उसके बाद में दिया हुआ है सम क्लास नोट्स, सम क्लास नोट्स NOTES, सम क्लास नोट्स ऑन इट, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर जो है
ओ नो आई कंप्लीटली फॉरगॉट। तो एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, एक तो है वो ओह से शुरू हो रहा है, आपको बताया था कल वाली क्लास के अंदर कि जो सेंटेंस वाटे, हाउ, हुर्रा, ओ, अहा, वहा इनसे शुरू होते हैं, अलास इनसे शुरू होते हैं, वो जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है ओह से, तो ये जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, ये तो हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं कि डू यू हैव सम क्लास नोट्स ऑन इट, तो सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, एच वी से शुरू हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, ये सेंटेंस जो है वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो लास्ट जो क्वेश्चन है उस लास्ट क्वेश्चन में दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस जो है वो है असर्टिव और एक सेंटेंस जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की कि आई डू बट आई कैन नॉट गिव दैम। अगला सेंटेंस है कि अगला सेंटेंस है आई डू बट, आई डू बट, BUT बट, आई डू बट आई कैन नॉट गिव दैम, आई कैन नॉट गिव दैम, आई डू बट आई कैन नॉट गिव दैम you because I have to study too, you because UBECAUSE, I do but I cannot give them you because I have to study too, because I have to study, STUDY, study too। ये सेंटेंस हमें दिया गया है कि आई डू बट आई कांट गिव दैम यू बिकॉज आई हैव टू स्टडी टू। तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका डिक्लेरेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, ASSERATIVE, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वाई डोंट यू कम, वाई डोंट DONT, why don't you come, why don't you come to my place that we can study together, that we can study, STUDY, study together, TOGETHER। ये सेंटेंस दिया गया है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये चालू हो गया, स्टार्ट हो गया WH वर्ड से, Y से शुरू हो गया, उसके बाद में डू लगा हुआ है और नोट लगा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस जो है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वास्तव में यहाँ हम इतना ही देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। लास्ट सेंटेंस जो एक्सरसाइज नंबर 1 है चैप्टर फर्स्ट की, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा इनको कि व्हाट ए गुड आइडिया, थैंक यू। ये सेंटेंस है कि व्हाट ए गुड आइडिया, व्हाट ए गुड आइडिया, इसमें साइन जो है वो लगाया हुआ है यहाँ पर, यहाँ लगा लीजिए आइडिया, थैंक यू, THANK, थैंक यू। आपको बताया हुआ है कि जो सेंटेंस वाटर से, हाउ से, हुर्रा से, अलास से, ओह से, अहा से, वाहू से, ब्रेवो से, एप्लूडेड से शुरू होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी है और इसमें देखिए ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो हमने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था कि सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद में हमने ये बात पढ़ी थी कि उसकी एक एक्सरसाइज जो है इसके नीचे दी हुई थी, वो एक्सरसाइज जो है आप लोग ये कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। आपकी जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सन एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप्स, कि इनको जो है आइडेंटिफाई करो, इनको जो है पहचान करो। अब बात आती है कि अफर्मेटिव से सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। अफर्मेटिव से सेंटेंस को नेगेटिव में जो है किस प्रकार से जो है चेंज किया जाता है, ये बात अब हम पढ़ने वाले हैं। ये भी हमें 2-3 प्रकार के इसमें मिलेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, इम्पेरेटिव बनाना, ये सब काम हमें इसमें सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहले है आपके पास में सेंटेंस, कि ये सेंटेंस आपके पास में कि मोहन, MOHAN, मोहन इज एन अटेंडेंट, ATTENDANT, मोहन इज एन अटेंडेंट एट द आकाशदीप, AKASHDEEP, आकाशदीप होटल, HOTEL। ये सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है असर्टिव, इसको आप डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको आपको जो है नेगेटिव में चेंज करना है। अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। तो हम ये कर देंगे सेंटेंस को कि मोहन इज नॉट, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, ठीक है। नोट का जो स्थान होता है वो होता है हमेशा तीसरा। मोहन इज नॉट एन ATTENDANT अटेंडेंट एट द, नॉट अटेंडेंट एट द आकाश, AKASHDEEP आकाशदीप होटल, HOTEL, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव, NEGATIV। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे कि आपको जो है वो असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा, और असर्टिव सेंटेंस जो है उस असर्टिव सेंटेंस का जो है आपको नेगेटिव सेंटेंस में उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सीधी बात है कि असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप उसमें नोट लगा दीजिए। अब ये नोट कहाँ लगता है, नोट जो है वो लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, HV के बाद में। हालांकि यहाँ पे इज जो है वो मैन वर्ब का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर नोट लगता है। एक असर्टिव सेंटेंस में, एक नेगेटिव सेंटेंस में नोट का तीसरा स्थान होता है, देखो 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस है ये नेगेटिव बन गया। दूसरा है द स्टाउट, द STOUT, द स्टाउट डिटेक्टिव, CTIVE, द स्टाउट डिटेक्टिव ran to catch the thief, the thief, THIEF। ये सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस से असर्टिव से नेगेटिव बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि उसमें दी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो ये देख लो कि पहले जो सेंटेंस है वो आखिर में है कौन से टेंस का।
तो जैसे द स्टाउट डिटेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है रैन, और रन की सेकंड फॉर्म जो है वो रैन है। तो रैन जो है ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। अब पास्ट का है तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, डिड नॉट रखना पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस है ऐसे होगा कि द STOUT द स्टाउट DETECTIVE डिटेक्टिव, द स्टाउट डिटेक्टिव डिड नॉट। अब डिड नॉट आ गया। डिड नॉट के बाद में जो डिड है उस डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, ये जो लिखी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो डिड नॉट आ गया यहाँ पे रन, डिड नॉट रन टू कैच द थीफ, CATCH कैच द थीफ, THIEF थीफ। ये बन गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा टिपिकल होता है, हार्ड होता है। जो पास्ट टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस है उसको यदि नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब उसको नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा हमें डिड नॉट। अब डिड की एक खासियत है, आपको बताया था शुरू में स्ट्रक्चर्स के अंदर, टेंसेज में भी आप ये चीज़ पढ़ेंगे कि डिड की एक खासियत है कि डिड के साथ में जो वर्ब की फॉर्म है वो आती है फर्स्ट। तो यहाँ पर रैन की जो फॉर्म है वो क्या हो गई, रन हो गई। इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बना है। दो सेंटेंस और देख लें। I know the man who work at the bank, IKNOW, I know the man who work at the bank, who work at the, I know the man who work at the bank, 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 with my brother-in-law, BROTHER, brother-in-law, LAW, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है, इसको हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से नेगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो ये देखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को ये ध्यान रखना है कि उसमें वर्ब क्या है। तो वर्ब हम देख रहे हैं यहाँ पे नाउन न्यू नॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई जो है वो प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आई के साथ में नो है, तो ये बनेगा डू नॉट से या डज नॉट से बनेगा। तो आई के साथ में आएगा डू नॉट, तो आंसर ये बनेगा इसका कि आई डू नॉट नो, I do not know the man who work, WORK, who work at the bank, BANK, at the bank, with my brother, BROTHER, brother in law। ये बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ पर जो है आई के अकॉर्डिंग, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था तो आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रख दिया डू नॉट। तो ये जो है असर्टिव से जो है नेगेटिव जो है ये सेंटेंस से बन गया। तो इस प्रकार से आज हमने जो है इस क्लास के अंदर जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज करी एक तो, और ये जो टॉपिक है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये हमने पढ़ा है। आगे हम जो है इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है कंटिन्यू जो है चलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।